हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं प्रश्नावली 9.5 से क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सर्व समीकाओं के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट देखिए दिया गया है 71 का स्क्वायर, तो हमें सर्व समीका का प्रयोग करते हुए इसका मान निकालना है। तो देखिए 71 को हम कैसे लिख सकते हैं। 71 को मैं लिख सकती हूँ 70 + 1, ठीक है। तो 70 + 1 का होल स्क्वायर। तो 71 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 70 + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें किस सर्व समीका का प्रयोग होगा, इसमें a + b का होल स्क्वायर हम इस सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। तो हम इसमें इस सर्व समीका का प्रयोग करेंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। देखिए 70 + 1 का होल स्क्वायर ये इसी रूप में है, a + b का होल स्क्वायर। a की जगह 70 है और b की जगह 1 है, तो यहाँ जहाँ जहाँ a है वहाँ 70 लिख लेंगे और जहाँ b है वहाँ 1 लिखेंगे। तो क्या है a का स्क्वायर, तो a की जगह हमने क्या लिखना है 70, तो a का स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 1 लिखना है तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, a की जगह 70 लिखेंगे और b की जगह 1। तो अब देखिए 70 का स्क्वायर निकालना है तो 70 को 70 से गुणा करेंगे। तो देखिए 70 को 70 से गुणा करेंगे जी, थोड़ी समय के लिए जीरो को भूल जाइए। तो 7 को 7 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 7 × 7 = 49, फिर कितनी जीरो है 1 2 जीरो है। तो 70 का स्क्वायर क्या आया 4900। तो 70 का स्क्वायर आया 4900, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, फिर प्लस 2 × 70 × 1 है। अब इन्हें गुणा करना है तो देखिए 2 × 70 × 1, इन्हें गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा 140 आएगा। फिर देखिए 4900 + 1 + 140 है, इन तीनों को प्लस करना है तो यहाँ प्लस कर लीजिए। देखिए 1 आएगा, यहाँ 4, 9 + 1 10, जीरो हासिल आई 1, 1 + 4 5, तो क्या आया 5041। तो आंसर आया 5041। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 99 का स्क्वायर। अब देखिए 99 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं 99 को लिख सकती हूँ 100 - 1, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99 आएगा, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो 99 के स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ 100 - 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकती हूँ। अब इसमें देखिए किस सर्व समीका का प्रयोग होगा, इसमें a - b का होल स्क्वायर, इस सर्व समीका का प्रयोग होगा। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर है a² + b² - 2ab। तो इस सर्व समीका का प्रयोग करना है। देखिए 100 - 1 का होल स्क्वायर ये इसी रूप में है, a - b का होल स्क्वायर, बस a की जगह 100 है और b की जगह 1 है, तो यहाँ जहाँ a है वहाँ 100 लिख लेंगे और b की जगह 1 लिखेंगे। तो 100 - 1 का स्क्वायर, सबसे पहले a का स्क्वायर करना है, a की जगह क्या लिखेंगे 100, तो a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या लिखना है 1, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab है तो 2a की जगह 100, फिर b की जगह 1। अब 100 का स्क्वायर निकालना है तो 100 को 100 से गुणा करेंगे। तो देखिए 100 को 100 से गुणा करेंगे तो पहले थोड़े समय के लिए जीरो को भूल जाइए, 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 1, फिर कितनी जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो है 1 2 3 4, तो क्या आया 10,000। 100 का स्क्वायर क्या आया 10,000। तो 100 का स्क्वायर आया 10,000, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, फिर माइनस 2 × 100 × 1। अब इन्हें गुणा करेंगे, देखिए 100 को 2 से गुणा करेंगे 200, 200 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 200 आएगा, तो इन्हें गुणा करने पर क्या आ रहा है 200। अब देखिए क्या है 10,000 + 1 - 200, पहले प्लस वालों को जोड़ लेंगे, 10,000 + 1 इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 10,001, ठीक है, फिर माइनस 200। अब 10,001 में से 200 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9,801 आएगा। तो आंसर आया 9,801। थर्ड पार्ट देखिए 102 का स्क्वायर। अब देखिए 102 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 102 को मैं लिख सकती हूँ 100 + 2, ठीक है। 100 + 2 क्या होगा 102, तो 102 का स्क्वायर यानी 100 + 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर था यहाँ पे तो मैंने यहाँ भी स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए इसमें किस सर्व समीका का प्रयोग होगा, इसमें a + b का होल स्क्वायर, इस सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर है a² + b² + 2ab। तो देखिए 100 + 2 का होल स्क्वायर ये a + b का होल स्क्वायर इसी रूप में है, ठीक है, बस a की जगह 100 है और b की जगह 2 है, तो यहाँ जहाँ a है वहाँ 100 लिख लेंगे और जहाँ b है वहाँ 2 लिखेंगे। तो a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 2 लिखना है तो b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, a की जगह 100
और b की जगह क्या लिखेंगे 2। तो 100 का स्क्वायर क्या आएगा, 100 को 100 से गुणा करेंगे क्या आएगा 10,000। फिर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4। फिर प्लस 2 गुणा 100 गुणा 2 है। देखिए 100 को 2 से गुणा करेंगे 200, 200 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 400। अब इन सबको प्लस कर लेंगे तो प्लस करने पर क्या आएगा 10,404 आएगा। तो आंसर है 10,404। फोर्थ पार्ट देखिए दिया गया है 998 का स्क्वायर। तो देखिए अब 998 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 998 देखिए 1000 के करीब है। तो 998 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1000 माइनस 2। 1000 में से 2 माइनस करेंगे तो 998 आएगा ना। तो 998 को मैं लिख सकती हूँ 1000 माइनस 2। तो 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसमें हम किस सरसमीका का प्रयोग करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस सरसमीका का प्रयोग करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस सरसमीका का प्रयोग करें क्योंकि देखिए 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर ये किस रूप में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसी रूप में। a की जगह 1000 है और b की जगह 2 है। तो यहाँ जहाँ जहाँ a है वहाँ 1000 लिख लेंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ 2 लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है a का स्क्वायर, तो a की जगह 1000 लिखना है तो a का स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर। फिर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 2 लिखना है तो 2 का स्क्वायर। फिर माइनस 2ab, a की जगह 1000 लिखेंगे और b की जगह 2। तब 1000 का स्क्वायर निकालना है तो 1000 को 1000 से गुणा करेंगे। तो 1000 को 1000 से गुणा करना है तो थोड़े समय के लिए जीरो को भूल जाइए। यहाँ एक है और यहाँ एक, एक को एक से गुणा करेंगे क्या आएगा 1। अब कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो। तो यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1000 को 1000 से गुणा करने पर क्या आ रहा है 10 लाख। तो 1000 का स्क्वायर क्या आया 10 लाख। फिर प्लस 2 का स्क्वायर करना है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4। फिर माइनस 2 गुणा 1000 गुणा 2, अब इन्हें गुणा करना है तो देखिए 1000 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2000, 2000 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 4000। अब देखिए ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो पहले प्लस वालों को जोड़ लेंगे। तो इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस करने पर आएगा, तो इन्हें प्लस करने पर आया 10 लाख 4। फिर माइनस 4000। अब 10 लाख 4 में से 4000 माइनस करेंगे तो देखिए 10 लाख 4 में से हमें 4000 माइनस करना है। 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, 0 में से 0 माइनस करा 0, फिर 0 में से 0 माइनस करा 0। अब 0 में से 4 माइनस नहीं होते तो हम साथ वाले से उधार लेंगे, पर ये साथ वाले तो दोनों ही 0 है तो हम 1 से उधार देंगे। 1 इसे उधार देगा यहाँ 10 बन जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा 0। फिर ये इसे उधार देगा यहाँ 10 बन जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा। ये इसे उधार देगा तो यहाँ 10 बन जाएगा और यहाँ 9 रह जाएगा। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ 9 रह गया तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ भी 9 रह गया तो 9 आएगा। तो माइनस करने पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो आंसर क्या आया 9,96,004। फिफ्थ पार्ट देखिए दिया गया है 5.2 का स्क्वायर। अब देखिए 5.2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5.2 को मैं लिख सकती हूँ 5 प्लस 0.2। देखिए 5 में 0.2 प्लस करेंगे तो 5.2 ही आएगा। तो 5.2 का स्क्वायर इसे मैं कैसे लिख लूँगी, 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें किस सरसमीका का प्रयोग होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस सरसमीका का हम प्रयोग करेंगे। तो हम इसमें इस सरसमीका का प्रयोग कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ a की जगह 5 है और b की जगह 0.2 है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 5 लिख लेंगे और जहाँ b है वहाँ 0.2। तो सबसे पहले क्या है a का स्क्वायर, तो a की जगह 5 लिखना है तो a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। फिर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 0.2 लिखना है तो b का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर। फिर प्लस 2ab, a की जगह 5 और b की जगह 0.2 लिखेंगे। अब देखिए 5 का स्क्वायर निकालना है, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25। फिर प्लस 0.2 का स्क्वायर। तो देखिए 0.2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 0.2 को 0.2 से ही गुणा करेंगे। थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए, यहाँ भी भूल जाइए। तो यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2 दूनी 4।
ठीक है। अब यहाँ देखिए एक अंक के बाद दशमलव और यहाँ भी पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, तो 1 + 1 2, तो यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, पर यहाँ तो सिर्फ एक ही अंक है, तो 2 अंक बनाने के लिए 4 से पहले एक 0 लिख लिया, तब 2 अंक बन गए 1 2, तो 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब यहाँ इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, तो 0.2 का स्क्वायर क्या है 0.04, तो हम यहाँ लिख लेंगे 0.04, फिर प्लस, फिर देखिए 2 × 5 × 0.2 है, तो पहले 5 को 2 से गुणा कीजिए, 5 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 5 दूनी 10, फिर गुणा 0.2। अब 10 को 0.2 से गुणा करना है, तो देखिए थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए, तो ये 10 है और ये 2, 10 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 10 दूनी 20 आएगा। अब यहाँ देखिए पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी पीछे से एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव आएगा, तो 10 को 0.2 से गुणा करने पर क्या आ रहा है 2.0, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2.0। अब इन सबको प्लस करना है, तो देखिए क्या है यहाँ 25। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम 25 में भी दशमलव लगा के 2 0 लिख लेंगे। देखिए दशमलव के बाद हम जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं, तो मैंने 25 के साथ दशमलव लगा के 2 0 लिख लिए। अब देखिए 0.04 है, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, तो दशमलव के नीचे दशमलव, अब दशमलव से पहले क्या है 0, तो दशमलव से पहले यहाँ 0 लिख लेंगे, फिर दशमलव के बाद क्या है 0.4, तो दशमलव के बाद 0.4 यहाँ लिख लिया, फिर क्या है 2.0, तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले क्या है 2, तो दशमलव से पहले यहाँ 2 आ जाएगा, और दशमलव के बाद क्या है 0, तो दशमलव के बाद यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख लीजिए। अब इन्हें प्लस कर लीजिए, यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ 0, फिर दशमलव, 5 + 2 7, और यहाँ क्या आएगा 2, तो क्या आया 27.04, तो आंसर आया 27.04। 6 पार्ट देखिए दिया गया 297 × 303। अब देखिए 297 किसके करीब है 300 के करीब है, तो 297 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 300 - 3 ऐसे लिख सकती हूँ, फिर गुणा 303 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 300 + 3 ऐसे लिख सकती हूँ। देखिए 300 में 3 प्लस करेंगे 303 ही आएगा, और ऐसे ही 300 में से 3 माइनस करूँगी तो 297 आएगा, तो इन्हें मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखिए इसमें किस सरसमीका का प्रयोग होगा, इसमें इस सरसमीका का प्रयोग होगा a + b × a - b बराबर a² - b²। देखिए ये इसी रूप में है, a की जगह 300 है और b की जगह 3 है, तो जहाँ a है वहाँ हम 300 लिख लेंगे, और जहाँ b है वहाँ हम 3 लिख लेंगे। देखिए यहाँ माइनस वाला पहले है और प्लस वाला बाद में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है तो दोनों गुणा में ही ना, ठीक है। तो अब a की जगह हम क्या लिखेंगे 300 और b की जगह क्या लिखेंगे 3, तो a² यानी 300 का स्क्वायर, फिर -b², b की जगह क्या लिखना है 3, तो b² यानी 3 का स्क्वायर। अब देखिए 300 का स्क्वायर निकालना है, तो 300 को 300 से गुणा करेंगे, 300 को 300 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 90,000 आएगा, फिर -3 का स्क्वायर, 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 × 3 = 9, अब 90,000 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 89,991, तो आंसर आया 89,991। 7th पार्ट देखिए दिया गया 78 × 82। अब देखिए 78 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 78 देखिए 80 के करीब है, तो अगर 80 में से मैं 2 माइनस कर दूँ तो 78 आएगा, तो 78 को मैं लिख सकती हूँ 80 - 2, फिर गुणा 82 को कैसे लिख सकती हूँ 80 + 2, तो 80 में 2 प्लस करेंगे 82 आएगा, तो इन्हें मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब इसमें किस सरसमीका का प्रयोग होगा, इसमें a + b × a - b बराबर a² - b², इस सरसमीका का प्रयोग होगा। देखिए अगर आप इस सरसमीका को समझें तो देखिए यहाँ पहला पद a है और यहाँ भी पहला पद a है, यहाँ दूसरा पद b है और यहाँ भी दूसरा पद b है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो जब ऐसा हो कि पहला पहला पद बराबर हो और दूसरा दूसरा पद भी बराबर हो और एक में प्लस और एक में माइनस हो, तो किसके बराबर होता है a² यानी पहले पद का स्क्वायर, फिर -b² यानी दूसरे पद का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो है इसी रूप में है, यहाँ देखिए पहला पहला पद दोनों में बराबर है, ठीक है, दूसरा पद भी दोनों में बराबर है, एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो ये इसी रूप में है, बस a की जगह 80 है और b की जगह क्या है 2, तो हम यहाँ a² - b² है ना, तो a की जगह क्या लिख लेंगे 80 और b की जगह 2 लिखेंगे, तो a² यानी 80 का स्क्वायर, फिर -b² यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए 80 का स्क्वायर निकालना है तो 80 को 80 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6400। फिर माइनस 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। अब 6400 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6396 आएगा। तो आंसर आया 6396। 8th पार्ट देखिए दिया गया 8.9 का स्क्वायर। अब देखिए 8.9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 8.9 को हम लिख सकती हूँ 8 प्लस 0.9। देखिए 8 में 0.9 जोड़ेंगे तो 8.9 आएगा। तो 8.9 का स्क्वायर इसे मैं लिख लूँगी 8 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर। अब देखिए किस सरसमीका का प्रयोग करेंगे हम इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस सरसमीका का तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो देखिए ये 8 प्लस 0.9 का स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इसी रूप में है, बस a की जगह 8 है और b की जगह 0.9। तो यहाँ जहाँ a है वहाँ 8 लिख लेंगे और जहाँ b है वहाँ 0.9 लिखेंगे। तो सबसे पहले a का स्क्वायर, तो a की जगह 8 लिखना है तो a का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। फिर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या लिखेंगे 0.9, तो b का स्क्वायर यानी 0.9 का स्क्वायर। फिर प्लस 2ab, a की जगह 8 और b की जगह 0.9। तो 8 का स्क्वायर, 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 अठे 64। फिर प्लस अब 0.9 का स्क्वायर निकालना है तो 0.9 को 0.9 से गुणा करेंगे। तो देखिए 0.9 को 0.9 से गुणा करना है। थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए, तो ये 9 है और ये 9, 9 को 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा 9 में 81। अब यहाँ देखिए पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, तो 1 प्लस 1 2, तो यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा पीछे से, तो 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 आएगा। तो 0.9 का स्क्वायर क्या है 0.81, तो 0.81। फिर प्लस अब देखिए क्या है 2 गुणा 8 गुणा 0.9 है। अब इन्हें गुणा करना है तो देखिए 8 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16 और फिर 16 को गुणा करेंगे 0.9 से। अब देखिए थोड़े समय के लिए भूल जाइए कि यहाँ दशमलव है, तो ये 16 है और ये 9, 16 को 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा 144 आएगा। अब यहाँ देखिए पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ दशमलव आया तो क्या आया 14.4। तो इन्हें गुणा करने पर आ रहा है 14.4। अब इन सबको प्लस करना है तो देखिए सबसे पहले क्या है 64, तो हमने लिख लिया 64। अब यहाँ देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हम 64 के साथ भी दशमलव लगा के 2 जीरो लिख लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे ना, तो दशमलव के बाद 2 जीरो लिख ली। हम दशमलव के बाद जितने मर्जी जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 0.81, तो देखिए दशमलव के नीचे दशमलव आएगा तो यहाँ दशमलव आएगा। अब दशमलव से पहले 0 है तो दशमलव से पहले 0, दशमलव के बाद 81 तो दशमलव के बाद 81, फिर दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। अब दशमलव से पहले क्या है 14, तो दशमलव से पहले 14 लिख लिया। दशमलव के बाद 4 है तो दशमलव के बाद यहाँ 4 लिख लिया। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख लीजिए। अब इन्हें प्लस कीजिए, 1 आएगा, 8 + 4 12 का 2, फिर दशमलव हासिल आई 1, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 6 + 1 7, तो क्या आया 79.21। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।